गरुड़ पुराण शास्त्र भाग 3। यमलोक की यात्रा और वैतरणी नदी का रहस्य। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में 47,000 योजन लंबा मार्ग पार करना पड़ता है? क्या वैतरणी नदी सच में रक्त से भरी है? आज हम जानेंगे यमलोक की वह यात्रा जिसका वर्णन मिलता है गरुड़ पुराण में। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब उसे कहाँ ले जाया जाता है? यमलोक तक की यात्रा कैसी होती है? भगवान ने जो बताया वही आज हम समझेंगे। एक यमलोक की दूरी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक लगभग 47,000 योजन की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा साधारण नहीं होती। पापी आत्मा के लिए कष्टदायक, पुण्यात्मा के लिए सहज और शांत। दो यमदूतों का व्यवहार। यदि व्यक्ति ने अधर्म किया है, झूठ, छल, हिंसा, लोभ, तो यमदूत कठोर व्यवहार करते हैं। लेकिन जिसने धर्म, दया और सत्य का पालन किया, उसके लिए मार्ग सुखद बताया गया है। 3 वैतरणी नदी क्या है? यमलोक के मार्ग में एक भयानक नदी आती है, वैतरणी। गरुड़ पुराण में वर्णन है। यह नदी रक्त और कीचड़ से भरी प्रतीत होती है। पापी आत्मा को इसे पार करने में कष्ट होता है। पुण्य आत्मा के लिए यह शांत जल समान हो जाती है। कहा गया है, गोदान और सत्कर्म वैतरणी पार करने में सहायक होते हैं। 4 धर्मराज का दरबार। यमलोक में आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। धर्मराज न्याय के प्रतीक हैं। वे दंड नहीं देते, कर्म का परिणाम सुनाते हैं। 5 नरक के प्रकार। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां पाप के अनुसार आत्मा को कष्ट मिलता है। कुछ उदाहरण: तामिस्र, अंधकमिस्र, रौरव, महारौरव। लेकिन याद रखें, यह दंड स्थायी नहीं है। यह कर्म शुद्धि की प्रक्रिया है। 6 क्या स्वर्ग भी है? हाँ, यदि व्यक्ति ने दान, सेवा, सत्य, भक्ति का जीवन जिया है तो उसे स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होने पर पुनर्जन्म होता है। मुख्य शिक्षा। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है। कर्मों से भागा नहीं जा सकता। न्याय निश्चित है। धर्म ही सुरक्षा है। मृत्यु के बाद का भय केवल उसी को है जिसने जीवन में अधर्म किया। समाप्ति संवाद। मित्रों, यमलोक की यात्रा हमें डराने के लिए नहीं, जीवन को सुधारने के लिए बताई गई है। आज से संकल्प लें, सत्य बोलेंगे, धर्म निभाएंगे और सत्कर्म करेंगे। अगले भाग में गरुड़ पुराण भाग 4 में जानेंगे 84 लाख योनियों का रहस्य। पुनर्जन्म कैसे तय होता है? मोक्ष कैसे संभव है? आध्यात्मिक ज्ञानकोश के साथ धर्म और सत्य की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद का भागी बनें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म। जय श्री सच्चिदानंद।